नमस्कारम। आप सभी को साउथ इंडिया की भाषा में अगर कहें तो नमस्कारम, नमस्ते, आभार। अब इससे ज़्यादा क्या कहें। आज देखिए ना, आज आदियोगी कैंपस में है, प्रकृति के बीच में चारों तरफ से मतलब पहाड़ी पहाड़ है, नीलगिरी पर्वत है, उसी के बीच में कैंपस बनाया गया है। और आदियोगी का मूर्ति भी है ब्लैक कलर का, देख ही रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब अंतिम में वो बातें याद आती हैं कि राम से रामेश्वर की यात्रा की जो हम कल्पना किए थे वो आज साकार होने जा रही हैं। और साकार होने का आज वो अंतिम दिन है। तो साहब, आज अंतिम दिन होने के कारण उन सभी लोगों का मुझे याद आ रहा है, लोगों का कण कण इस मेरे ट्रैवलिंग पर्पज़ में जुड़ा हुआ है। और कहीं न कहीं से डायरेक्ट रूप में उनका योगदान ज़रूर है मेरे जीवन में, क्योंकि मानव परस्पर निर्भर से बना हुआ है। हम अकेले भले ही जीते हैं, लेकिन इनविजिबल रूप में इसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। लेकिन इनविजिबल चीज़ें वाकई में दिखती नहीं है ना, इसलिए आभास नहीं हो पाता है। और सच कहें तो इनविजिबल चीज़ बहुत शक्तिशाली होती है, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो चाहे कुछ भी हो। ये आप जब गहराई से ध्यान देंगे ना तो पता चलेगा। और देखिए साहब, जीवन में माँ बाप का मेरे बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम अपने माँ बाप को बहुत बहुत थैंकफुल कहना चाह रहे हैं। देखिए, आज हम ये घूम रहे हैं ना, इसका आशीर्वाद भी साहब उनको जाएगा। और हम तो चाहते हैं कि नौकरी करके ऐसा मतलब वो करें कि अपने मम्मी पापा को घुमा दें। और उसके बाद है ही कौन, कहाँ लाइबिलिटी है हमारी, यानी क्रिएट हम करेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि मेरा अपना जीवन, अकेला जीवन बहुत अच्छा है। और अकेले रह जाएं तो भी अच्छा ही है, जो अकेले रहने का कोई मन नहीं है। और क्या बताएं, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं ना, देखते हैं तो साहब मतलब माँ बाप को इधर उधर ले जाके रहते हैं। आप अपने होम टाउन में नौकरी करिए ना, हम देखते हैं सर अपने मम्मी पापा को कितना मतलब मानते भी हैं, और मम्मी पापा भी उनके मानते हैं। सब कोई मतलब नॉर्मली खुश रहता है और अच्छा भी है। और नाना उधर ही हैदराबाद में है, डिस्टर्ब रहते हैं बेचारे। लोगों को अपना समाज बहुत पसंद होता है, अपने समाज से कभी कटना नहीं चाहिए, हमें लगता है जहाँ तक। देखिए, इस यात्रा को, राम से रामेश्वर की जो यात्रा हम कल्पना किए थे, ये इसकी टिकट हम दिसंबर में ही कटा दिए थे। दिसंबर के बाद फिर इसको फरवरी में कटाना पड़ा, और फरवरी के बाद अप्रैल में कटाना पड़ा। साथ ही 2 बार टिकट कैंसिल कराए हैं। और सोचिए, जब आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो और वो कल्पना आपको पूरी होती नहीं नज़र आएगी तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम भी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन मैम का जो है सुझाव का ही प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। और ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि सारी बातें डिस्क्राइब नहीं करनी जा सकती हैं। लेकिन उनका सुझाव जो हम लिए और उसका पालन किए ना, उसमें अगर हम सिर्फ एक लाइन में कहें तो इसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि अगर आप किसी निगेटिव चीज़ को सोचते हैं तो वो निगेटिव चीज़ वेव्स बन के कॉस्मोस में जाती हैं, ब्रह्मांड में जाती हैं। और उससे संबंधित जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं ना, वो सारे आपके जहन में आने लगती हैं। और आप मतलब मोर देन मोर निगेटिविटी आपके अंदर आने लगती है, और आप एकदम अवसाद में चले जाते हैं। सब वैसी ही स्थिति मेरे मन की हो गई थी जब फरवरी में टिकट कैंसिल करना पड़ा ना। और उसके बाद जब अप्रैल पे घात गिर गया तो मन एकदम रूठ गया था। मतलब आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते ना, बातों में और कहने करने में बहुत अंतर होता है। अभी आज हम कह रहे हैं ना, तो मैम का यही प्रभाव है कि उन्होंने जो सुझाव दिया था उसका हम पालन किए, और अपने वेब्स को बहुत चेंज किए, काफ़ी बार चेंज किए। और देखिए, किसी के स्तर का बहुत प्रभाव होता है, बातें किस स्तर से आती हैं ना, ये ज़रूरी होता है। वही सड़क पर बैठा आदमी कह देगा कि लो ही चना खा, शक्ति आ जाए, तो आप नहीं मानोगे। तो जीवन में स्तर का भी बहुत महत्व है, ऐसा मानना है मेरा। और भगवान जिस भी इच्छा से भेजे हूँ, उनके आशीर्वाद से आज
डिप्रेशन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, और वाकई में एक ये मेडिसिन की तरह काम किया। और इनविजिबल चीज़ें तो साहब बहुत शक्तिशाली होती ही हैं। और मेरे जीवन में साहब माँ बाप हो गए, मैम हो गई, और क्या बताएं, हर कड़ी में इस यात्रा को जैसे होता है ना, इस कहीं न कहीं से तो ये पनपा होता है। और मेरे जीवन में ये यात्रा पनपना शुरू हुआ मेरे मामा की वजह से। जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2007 में, तो ज्वाइनिंग के 2 साल बाद ही हम लोग कोई मामा मतलब बैचलर जब थे, मामी नहीं आई थी, तो हम लोग को चेन्नई मदुरई भी शायद घुमाए थे। वो तो मम्मी जानेगी, भुला गई। मदुरई घुमाए थे, मतलब साउथ इंडिया लगभग टच कर दिए थे। तो हमको घूमते घूमते वो चीज़ें आज भी हमको याद हैं। चेन्नई मदुरई तो नहीं गए थे, हमको लग रहा है रामोजी फिल्म सिटी वगैरह, हैदराबाद तो पूरा घूम लिए थे। क्लास हमको लगता है 7th-8 से ही हमारा घूमना चालू हो गया था। हाँ, क्लास 6 से ही, 6-7 में ही घूमना चालू हो गया था। और बहुत चीज़ घुमाए, उनका कितना बताएं इसमें। तो उसी का असर है कि मेरे मन में ट्रैवलिंग के प्रति अब इतना कल्पनाएँ आने लगी, इमेजिनेशन आने लगे, नई नई जगहों को देखना सुनना साहब बहुत अच्छा लगता था। और पहली बार हम निकले अकेले बनारस निकले तो घर वाले बहुत बोले। उसके बाद साहब स्पिरिचुअल दुनिया में रहते रहते अब उसी के आदी हो गए। अकेले रहना हमको बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा मानना है कि अकेलापन जीवन की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये सबको नसीब नहीं होती। फिलॉसफी की दुनिया में जाएंगे ना, तो ये अकेलापन आपको पता चलेगा कि ये एक हीरा है, बहुत मूल्यवान चीज़ है। अपने आप में देखना और अपने आप को समझना एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ईश्वर की कृपा से मुझे नसीब भी हुआ है। और देखिए, जब टिकट हमारा कैंसिल होने जा रहा था ना, तो देखिए भगवान आपको डायरेक्ट नहीं बुलाएगा कि आओ चलो तो क्या हम लेके चलते नहीं। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी होती रहेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आने वाला कल अब आपसे आपका अच्छा होने वाला है। तो हमारे भी जीवन में जब टिकट कट गया ये अप्रैल में, उसके बाद कैंसिल कराने का मन नहीं किया। और फिर उसके बाद सोचे कि अब रास्ते में जाने के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स 1-1 किलो काजू किशमिश छुआड़ा हमको लग रहा है कि वो लिए थे, आधा किलो लिए थे। और चना वगैरह, मतलब सत्तू अनार, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं एनर्जेटिक चीज़ जो भी होती हैं ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सत्तू वगैरह, तो वो सारा मैंने ले लिया था। और वही खाते खाते आज हम मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारा लास्ट दिन है ये। और जैसा कि हम जानते हैं कि बाहर निकलने पे खाना अच्छा नहीं लगता है, हमको भी नहीं अच्छा लगता है। हम तो बहुत पहले से ही साउथ इंडिया घूम रहे हैं, लेकिन इडली डोसा और सांभर को छोड़ के और कुछ हम खा लिए तो हमको घूमटा आने लगा। हम तो वोमिटिंग करने लगे उसी दिन में। लेकिन अब क्या करें, 150 का खाना खा लिए थे, चावल दाल, एकदम गू की तरह खाना था, चावल दाल। लेकिन खाए और एकदम उल्टी होने लगा। तो किसी तरह लगाए थे पैसा, तो उल्टी कर देंगे तो फिर लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको दबाए रखे और टहले पच गया तो ठीक हुआ। तो फिर पंबन ब्रिज घूमने निकले। तो देखिए साहब, मतलब भगवान आपको कह रहे हैं ना, भगवान आपको डायरेक्ट इस तरह नहीं कहेगा, वो धीरे धीरे इंडिकेशन देगा आपको। जैसे टिकट कट गया, सामान ले लिए, फिर उसका प्रैक्टिकल का डेट नहीं आया, जब तक जाने वाले थे तब तक नहीं आया, फिर 13 को आया, जब निकल गया तब आया। तो ऐसी चीज़ें देखिए, चीज़ें जो है ना हमको छू के निकल गई हैं। जब प्रैक्टिकल का डेट आया था ना, तो हमको लगा था कि 13 को आ गया, 7 दिन पहले हर स्कूल वाले इन्फॉर्म कर देते हैं। हमको लगा उसी दिन अगर इन्फॉर्म कर दिए तो स्वाभाविक सी बात है, 7 दिन पहले 13, यानी लगभग 21-22 तक पेपर हो जाएगा मेरा प्रैक्टिकल। लेकिन अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आया और मेरी जर्नी आज ये पूरी होने वाली है। तो इसके प्रति मतलब इसके पीछे भी उसी का महादेव का ही हाथ है। वो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो नहीं क्या कहते हैं, काल भी उसका क्या बिगाड़ जो काम करे चांडाल का, कुछ ऐसा है, मतलब जो भी हो। और इस अलौकिक भारत को देखना, सुनना, जानना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, समझ लीजिए। इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, और इस देवलोक को देखने के लिए मेरे देवतुल्य माता पिता
ने सौभाग्य दिया है, इसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। और मेरे जीवन में साहब हर किसी का कहीं न कहीं हाथ है, चाहे वो माँ बाप का हो, मैम का हो, सौरभ भैया का हो। सौरभ भैया का तो बहुत बड़ा मतलब उनका भी योगदान है। एक वक्त था जब सौरभ भैया पास में रहते थे तो हम हमेशा जाया करते थे। तो एक बार डिस्टर्ब हुए थे तो भैया से बोले, भैया भावनाएं बहुत आहत हो गई हैं। तो देखिए भैया क्या बोले। भावनाएं अगर नहीं आहत होंगी तो फिर इतना आसान ना हो जाए सब कुछ। ये भी बात सही है। भावनाएं नहीं तोड़ेगा कोई तो तब तक इंसान कठोर कैसे बनेगा, और कठोर नहीं बनेगा तो जिएगा कैसे। मतलब देखिए पढ़ने वाला आदमी है, कभी कुछ गलत नहीं करेगा। तो हमें लगता था कि वो ज्ञानी आदमी है, कुछ अच्छा ही बोलेंगे, और उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया यही सोच के। वो देखिए भैया माफ़ करिएगा ये प्ले हो रहा है तो, लेकिन बहुत अच्छी बात बोले थे, वो सही भी बोले थे। क्योंकि आप भी फिज़िक्स की दुनिया में जीते हैं, फिज़िक्स किए भी हैं, और हम जो है फिलॉसफी की दुनिया में हम भी जीते हैं। तो कहीं न कहीं विज्ञान का से मेल खाता है तभी बैठता है। और हमको लगता है हर इंसान के पास जिस चीज़ की कमी होती है ना, वही वो दूसरे में ढूंढता है। अगर मान लीजिए आप जो कमज़ोर है ना, तो आप अच्छों के पास जाएंगे, क्योंकि आप में अच्छाई है नहीं तो आप अच्छाई ढूंढेंगे। तो हमारे अंदर जिस चीज़ की कमी होती है हम वही दूसरों में ढूंढते हैं, और लगभग हमें मिलता भी है। और लोग बहुत तेज़ी से प्रभावित होते हैं साहब। और ये हमने नोटिस किया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत तेज अट्रैक्ट हो रहा है। भगवान न करे ये दिक्कत हो, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो देखिए रेलवे वाले मिल गए। उधर जयेश भैया जो गए थे अभी वृंदावन में, तो वो लोग टीचर्स हैं अभी गुजरात सरकार के अंडर में। तो ऐसा लोग मिले जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है, सब भगवान का देन है। और अंतिम में अंकित भैया को धन्यवाद करेंगे। अंकित भैया के साथ तो हम हमेशा हर शनिवार को बैठते हैं, लगभग जाने का प्रयास करते हैं। अंकित भैया मेरे जीवन का वो कड़ी है ना साहब, जो शायद ही कभी कोई मतलब उसे पूरा कर पाएगा। क्योंकि अध्यात्म को जब आप आत्म से जोड़ लेते हैं ना, तो उसका अलग ही एक जवाब होता है। तो अंकित भैया बोले थे कि देखो हिमांशु, किसी चीज़ के अगर जीवन में कल्पना कर ली हो और वो पूरी होने लगे ना, तो जिस दिन वो अचीव हो जाए तो उसका एंजॉय करो हिमांशु, ठीक है। उसे जी भर के कुछ सुकून महसूस करो, न कि फ्यूचर की प्लानिंग करने लगो। क्योंकि जब फ्यूचर की प्लानिंग करने लगोगे ना, तो फिर उस चीज़ की उम्मीद नहीं रह जाएगी। और इतने समय से जो जिस सपने को तुमने देखा है वो पूरे होते हुए भी तुमको सुकून नहीं मिलेगा। उसे एंजॉय करो हिमांशु। जीवन का हर एक पल, जब आप ICU में जाएंगे ना, तो 1 घंटे का ही 1 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप अपना एक पल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो इसको माइक्रो लेवल पे देखिएगा ना साहब, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपका एक पल कितना कीमती है आपके लिए। जीवन में साहब पैसा आप मायने नहीं रखता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मनी इज़ नॉट एक्सीडेड फॉर द लाइफ, वैल्यू मेक्स अ डिफरेंस। आप क्या हैं, कैसे हैं, ये आपको अलग बनाता है, ये आपको सामर्थ्य बनाता है ज़िंदगी जीने के लिए। पैसा रुतबा साहब आपको कोई कुछ समय के लिए ही बस वो काम आएगा, अंतिम में यही काम आएगा आपके। आप अंदर से अगर आप अंदर मतलब पावरफुल हैं, तो आप ज़िंदगी के हर एक पड़ाव को पास करने के लिए और सक्षम हैं। और नहीं तो साहब अतीक देखिए, अतीक प्रतीक बन गया। देख ही रहे हैं दुनिया को। और आइए फिर एक बार आप सभी को महादेव राम से रामेश्वर की यात्रा, माई जर्नी इज़ नाउ completed and I am thankful to all of us. Thank you. नमस्कार।